अकेले मोदी को हराने चली 28 विपक्षी पार्टियां। चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता की निकली हवा। ओवैसी के सांसद ने खोल दी विपक्षी एकता की पोल। आप से लेकर लालू की आरजेडी तक किसी को नहीं छोड़ा। तो 2014 का चुनाव बीता, प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सत्ता में आ गए। 2019 का चुनाव बीता, पीएम मोदी दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में लौट आए। और अब 2024 का चुनाव आते आते राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, लालू यादव हो या फिर ममता बनर्जी, तमाम विपक्षी नेताओं को यह एहसास हो गया है कि अकेले दम पर मोदी को सत्ता से हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए तमाम विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर 28 दलों का गठबंधन बना दिया, जिसके दम पर मोदी को सत्ता से हटाया जा सके। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि मोदी विरोधी इस गठबंधन में शामिल 7 ऐसी पार्टियां हैं जो सांसद असदुद्दीन ओवैसी की छोटी सी पार्टी के आगे ही पानी मांगती नजर आ रही हैं और बात करती हैं मोदी को हराने की। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखने के बाद देश की विपक्षी पार्टियों को ये एहसास हो गया है कि अगर अब भी तमाम सियासी मतभेद भुलाकर एक साथ नहीं आए तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। शायद यही वजह है कि एक दूसरे को कोसने वाली 28 विपक्षी पार्टियां मोदी को हराने के नाम पर एक हो गई। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि 303 सांसदों वाली बीजेपी को हराने चली विपक्षी एकता में 7 पार्टियां तो ऐसी हैं जो सांसद ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी गई गुजरी हैं, क्योंकि ओवैसी की पार्टी के पास कम से कम 2 सांसद तो हैं, लेकिन विपक्षी एकता में शामिल 7 पार्टियों के पास तो 2 सांसद भी नहीं हैं। ये है विपक्षी एकता की ताकत। इसमें सबसे पहला नाम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का आता है, जिसकी दिल्ली और पंजाब में सरकार तो है लेकिन पूरे देश में महज एक सांसद है। अब बात करते हैं लालू यादव की पार्टी आरजेडी की, जो बिहार में सरकार तो चला रही है और खुद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम भी हैं, लेकिन पूरे देश में 0 सांसद हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP भी विपक्षी एकता में शामिल है, लेकिन PDP के पास भी फिलहाल एक भी सांसद नहीं है। देश के प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह की पार्टी RLD की कमान फिलहाल जयंत चौधरी संभाल रहे हैं और उनके पास भी एक लोकसभा सांसद नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चले हैं विपक्षी एकता में शामिल होकर मोदी को हराने, लेकिन उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास महज एक सांसद है। दीपांकर भट्टाचार्य की वामपंथी पार्टी CPI-ML भी मोदी विरोधी विपक्षी एकता गठबंधन में शामिल है, लेकिन उनके पास भी पूरे देश में एक भी सांसद नहीं है। कृष्णा पटेल की अपना दल भी मोदी को हराने के नाम पर विपक्षी एकता में शामिल हो गई, लेकिन उनके पास फिलहाल एक भी सांसद नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए जिन 28 पार्टियों का गठबंधन बनाया गया है, उनमें शामिल 7 पार्टियों का तो ये हाल है कि किसी के पास एक सांसद है तो किसी के पास एक भी नहीं। विपक्षी एकता की इसी ताकत पर तंज मारते हुए AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील ने एक ट्वीट में लिखा, इनसे ताकतवर तो हम हैं, हम 2 सांसद हैं लेकिन फिर भी हमसे परहेज। आखिर क्यों? इसलिए कि उन्हें हमारे समाज का वोट चाहिए, हमारा नेतृत्व नहीं। विपक्षी एकता वालों ने ओवैसी की पार्टी से दूरी बना ली, जिनके पास 2 सांसदों की ताकत है, लेकिन एक सांसद वाले केजरीवाल से दोस्ती कर ली। यही बात ओवैसी की पार्टी को रास नहीं आ रही, इसीलिए AIMIM ने विपक्षी एकता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया कि इस गठबंधन को मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन मुस्लिम नेतृत्व नहीं चाहिए, इसलिए विपक्षी एकता में AIMIM को शामिल नहीं किया गया। वैसे आपको बता दें कि विपक्षी एकता में शामिल 7 पार्टियों के पास जहां 2 से भी कम सांसद है, तो वहीं पूरी विपक्षी एकता के पास कुल 142 सांसद हैं, जबकि अकेले बीजेपी के पास 303 सांसद हैं। अब इसी बात से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कौन सा गठबंधन सबसे ज्यादा ताकतवर है, मोदी का NDA या फिर विपक्षी एकता का इंडिया अलायंस। वैसे आपको क्या लगता है कि 2024 की जंग में कौन बाजी मारेगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।